केशव 25 साल का बहुत ही ज़्यादा समझदार और नेक लड़का था। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद इसको किसी होटल के अंदर प्रैक्टिस के लिए जाना था। तो एक स्टार होटल जो कि नामी गिरामी होटल था जोधपुर शहर में, तो यहाँ पर ये काम करने लग जाता है एज ए वेटर। और जो केशव है बहुत ही लगन से यहाँ पर काम किया करता था। अब होटल के अंदर काफ़ी सारा स्टाफ और कई सारे क्लाइंट वहाँ पर आया जाया करते थे। केशव सबसे बहुत ज़्यादा विनम्रता से बात किया करता था क्योंकि इसको अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी थी और अपना बेस्ट हॉस्पिटलिटी का इसको सर्टिफिकेट चाहिए था, इसलिए बहुत ज़्यादा हम्बल रहा करता था। अभी जब इस होटल के अंदर ये काम कर रहा था वेटर में, तो वहाँ पर कई बार कई सारी लड़कियाँ जो इस तरीके से होटल में आया करती थी, तो डेली का उनका काम था कुछ ना कुछ खाने पीने, कुछ दोस्तों के साथ कलीग के साथ वहाँ पर घूमने फिरने के लिए या फिर कोई छोटी मोटी पार्टी करने के लिए आ जाया करती थी। तो ये लड़कियां जो थी ये जॉब किया करती थी। तो उनमें से एक लड़की दिव्या ये भी आया करती थी। जो इसकी दिव्या की सहेलियां थी वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया करती थी और इनके जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी अच्छा खासा पैसे वाला था। लेकिन जो दिव्या थी इसका जो फैमिली बैकग्राउंड था थोड़ा वीक था। दिव्या जब इस स्टार होटल के अंदर आती थी, रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ ऑर्डर कराती थी सारी सहेलियां, तो दिव्या सबसे जो सस्ती चीज़ होती थी मेन्यू के अंदर उसको ही ऑर्डर कराया करती थी। बाकी की सहेलियां जो थी सारे कंट्रीब्यूट करती थी, पैसे जो भी होते थे बिल के उसको पे किया करती थी। अब दिव्या के पास पैसे थोड़े कम रहा करते थे, उसका हाथ तंग रहा करता था, तो ये जो इसने खाया उसके हिसाब से थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती थी। दिव्या की हमेशा इसकी जो सहेलियां थी वो मजाक बनाया करती थी। कई कई बार तो इतना बुरा मजाक बनाया करती थी कि दिव्या की आंखों में से आंसू आ जाया करते थे। लेकिन ये कलीग थी, साथ में काम किया करती थी, दिव्या को मजबूरन इनके साथ आना पड़ता था रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। केशव ने एक दो बार तो इनको नोटिस किया लेकिन माइंड नहीं किया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, चलो होता है दोस्तों के बीच में मजाक मस्ती तो चलती रहती होगी। लेकिन जब धीरे धीरे कई बार ये लड़कियां इस तरीके से होटल में आती और केशव कंटिन्यू इनके लिए कोई ना कोई डिश लेके आता और वहाँ पर सर्व करता, तो वो देखता था कि जो दिव्या है ये कॉन्फिडेंट नहीं रहती थी। ये सारी सहेलियाँ तो चहकती थी, अपना महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे पर्स और अपना जो मेकअप वगैरह जो भी ये खर्चा करती हैं, अपनी ड्रेसेस एक दूसरे को दिखाती और यहाँ पर दिव्या को टारगेट किया करती थी कि दिव्या तुमने आज भी वही कपड़े पहन रखे जो कल पहने थे, दिव्या तुम्हारी चप्पल घिस गई होगी है, तो पिछले 3 महीने से तुम इसी चप्पल को पहन के आ रही हो। दिव्या कभी बालों में शैम्पू भी लगा लिया करो, कभी ब्यूटी पार्लर भी चली जाया करो, देखो तुम्हारी शक्ल पे कितने 12 बजे हुए। तुम लड़की हो कि क्या हो? लड़कियां जब तक खूबसूरत नहीं दिखेगी तब तक कोई लड़का उनको पसंद नहीं करेगा। और मुझे लगता है तुम तो आजीवन कुंवारा ही रहना चाहती हो। इस तरह की जो छिटाकशी और मजाकें थी, जो इस तरह की टोन थी, ये दिव्या को ये सहेलियाँ बोल दिया करती थी। दिव्या अब क्या ही करे, मजबूरी भी थी, सहेलियाँ थी, सहेलियाँ कहती तो इसको आना भी पड़ता था। केशव इन सब चीज़ों को सुनता देखता तो उसको दिल दुख जाता था। अब इसी तरह से एक दिन दिव्या का बर्थडे था। अब जब दिव्या का बर्थडे था, सारी सहेलियों को पता ही था, तो वो जबरदस्ती खींच तान के दिव्या को इस होटल में ले आती है और यहाँ लाने के बाद महंगी महंगी डिश ये ऑर्डर करती हैं और दिव्या को साफ साफ कह देती कि हमने तुझे कल ही बोल दिया था कि तुझे अपने बर्थडे की पार्टी हमें देनी होगी। आज जो भी हम खाएंगी पिएंगी, जो भी इस होटल के अंदर खर्चा होगा, इसका सारा पेमेंट तुम्हें ही करना है, सारा बिल तुम ही पे करोगी और अब हम तुमसे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। यहाँ पर दिव्या घबराई हुई थी कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है और जो सहेलियाँ थी मानने को राजी नहीं। दिव्या बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और यहाँ पर इसके चेहरे से इसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी और इस घबराहट को देख के जो इसकी सहेलियाँ थी ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि आज दिव्या का देखना कितनी बुरी तरह से मजाक बनेगा, इसकी तो कितनी नेक्स्ट लेवल की बेइज्जती होने वाली है। अब ये महंगी महंगी डिश मंगवाती है, खाती है, यही कोई 6-7 हज़ार रुपये का बिल बन जाता है। दिव्या की जेब में तो इतने पैसे ही नहीं थे। अब जब ये सारी सहेलियाँ खाने पीने के बाद फ्री हो जाती हैं तो उसके बाद दिव्या से कहती, दिव्या अब हम चलती हैं, तुम यहाँ पर पेमेंट दे देना, अगर पेमेंट तुम्हारी जेब में नहीं हो तो होटल में साफ़ सफाई कर लेना, तुम यही कर सकती हो। लेकिन तुम्हारा बर्थडे था और तुम्हें पार्टी देनी थी और हमें तुमसे ये पार्टी लेनी ही थी, हमने ले ली। केशव इस सब चीज़ों को देख रहा था, सुन रहा था। यहाँ पर जो दिव्या थी इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, ये टेबल पे सिर नीचे करके वहाँ पर बैठी हुई थी। केशव दिव्या के पास आता है बिल लेके, दिव्या से कहता है कि मैडम ये आज आपका बिल है और ये आपको पेमेंट करना है, आपकी सहेलियाँ कहाँ गई? दिव्या कहती हो तो सब जा चुकी हैं और मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास इस बिल को पे करने के पैसे नहीं है, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, आप जो कहेंगे मैं काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस बिल को देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। केशव कहता आप घबराती क्यों है, आज आपका बर्थडे है, आप बिल देखिए, आपके पास पैसे हो तो पे कर देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे कभी भी पे कर सकती हैं, आप कंटिन्यू यहाँ पर आती रहती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिव्या की जो सहेलियाँ थी वो दरवाजे पर खड़ी होकर दिव्या की सारी कंडीशन को देख रही थी और वो ये देखना चाहती थी कि अब ये होटल वाले दिव्या के साथ सलूक क्या करते हैं।
यहाँ पर दिव्या बड़ी डरती डरती उस बुक को खोलती जिसके अंदर बिल रखा हुआ था, और जैसे उस बिल को देखती तो उसके नीचे जो अमाउंट था वो 00 लिखा हुआ था। दिव्या एकदम शॉक्ड रह जाती कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कुछ खाने पीने के बाद बिल 0 कैसे। यहाँ पर दिव्या कहती ये क्या मजाक है, आप बिल किसी और का लाए हो कि क्या है, ये 0 कैसे है। तो यहाँ पर केशव कहता है कि आज की जो ये बर्थडे पार्टी की ट्रीट है ये आपकी इस होटल की तरफ से है, क्योंकि आप यहाँ के रेगुलर कस्टमर हो और आप अपने दिल पे बिल्कुल भी कोई बोझ मत रखो, आप आराम से अपने घर जा सकती हो, और आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री डिश हमारी तरफ से आपको हम पेश करना चाहते हैं। यहाँ पर दिव्या की हिम्मत नहीं कर रही थी कि वो कुछ और अब यहाँ पर एक्सेप्ट कर सके, लेकिन जो केशव था वो दिव्या से कहता कि नहीं ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। वहाँ से एक आइसक्रीम का बाउल आता है और दिव्या के सामने रख दिया जाता है कि आपके लिए ये स्पेशल और ये आपको टेस्ट करना है, आप खा के बताइए कैसा है। दिव्या उस आइसक्रीम को खाती है और बहुत ज़्यादा तारीफ करती है और केशव की तरफ मुस्कुरा के उसको थैंक यू बोल के वहाँ से जाने को होती है। केशव कहता है कि कभी भी ऐसे लोगों के नज़दीक मत रहा करो जो आपकी कदर नहीं जानते हो, जो आपकी वैल्यू नहीं जानते हो, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करते हो, तो आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। दिव्या कहती क्या करूँ, हम एक ही जगह पे काम करती हैं, एक ही ऑफिस में कलीग है और ये काम में काफ़ी मेरी हेल्प करती हैं, इसलिए मुझे इनके साथ रहना पड़ता है। लेकिन ये थोड़ी नकचड़ी और थोड़ी सी मजाकिया किस्म की लड़कियां हैं, इनको पता ही नहीं लगता कि ये मुंह से कौन से शब्द निकाल रही दूसरे के दिल को कितना दुख पहुंचा सकती हैं। केशव कहता है तब बेवकूफ़ कोई भी नहीं है कि उसको पता नहीं हो कि जो वो बोल रहा है उसका असर सामने वाले पे क्या होगा। खैर ये आपकी मर्जी, आप इनसे दोस्ती रखना चाहती हो तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। दिव्या वहाँ से चली जाती। जब दिव्या गेट से बाहर निकलती है तो सारी सहेलियाँ वहाँ पर खड़ी थी। वो कहती है कि दिव्या हुआ क्या, तुमने आखिर उस वेटर से ऐसा क्या बोला जो उसने तुम्हें कुछ बोला ही नहीं है, ना तुमसे साफ सफाई करी है, और तुमने पेमेंट कर दिया। तुम्हारी जेब में इतने पैसे थे क्या? आज से पहले तो फटीचर के पास हमने इतने पैसे देखे नहीं है। लेकिन यहाँ दिव्या कहती है कि वो सब हो चुका है, जो आज ये हमने खाया पिया जो भी था ये होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री था। वो कह रहे हैं कि आज मेरा बर्थडे तो इसलिए सब कुछ जो भी है सब कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कोई चार्ज आपका लगेगा नहीं। जो दिव्या की सहेलियाँ थी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि इस फकीर लड़की ने आज तक इस होटल के अंदर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करे और इसके बर्थडे पे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, और हम जो इतना खर्चा करते हैं यहाँ पे इतनी महंगी महंगी डिश खाते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हमको भी मिलनी चाहिए। खैर इसी तरह से 2-4 महीने निकलते हैं कि उनमें से दूसरी सहेली जिसका नाम था रश्मि, उसका बर्थडे था। अब ये फिर वापस बात करते हुए उस होटल में आती हैं, वहाँ पर बैठती हैं, महंगी महंगी डिश ऑफर करती हैं, खाने पीने बैठ जाती हैं। यहाँ पर बार बार ये बोल रही थी कि रश्मि आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तो मैंने तुम्हें ये ट्रीट देनी ही थी। रश्मि कहती हाँ मेरा बर्थडे, मैं तुम्हें ट्रीट क्यों नहीं दूंगी। और इस बार उन्होंने सोचा कि चलो होटल के हम रेगुलर कस्टमर हैं तो ये अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीट तो दे ही रहे हैं, तो और महंगा महंगा मंगा लो। ये 15-20 हज़ार रुपये का खाना वहाँ पे खा जाते हैं, सबसे महंगी महंगी डिश मंगवा लेते हैं और ठूस ठूस के ज़्यादा ही खा लेते हैं। अब हुआ ये कि जब ये सारी सहेलियाँ खा पी के फ्री हो चुकी थी तो इन्होंने वेटर से बोला केशव से कि हमारा बिल बनता हो तो ले आओ। केशव कहता है जी बिल्कुल। केशव जाता है और बिल लेके आ जाता है। पता लगता है कि उसमें बिल जो था 17,000 रुपये का था। ये चीज़ देखने के बाद जो रश्मि है वो कहती है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारे लिए। केशव कहता है क्यों, आपके लिए क्यों कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पर रश्मि कहती क्यों, जब उस दिन दिव्या का बर्थडे था तब भी तो कॉम्प्लीमेंट्री आपने दिया था, मतलब बिल आपने होटल ने, क्या आपके होटल की तरफ से ये ट्रीट थी, क्यों नहीं, तो आज मेरे लिए क्यों नहीं। केशव कहता है कि वो था समय, उस वक्त स्कीम थी तो चल रही थी, आज स्कीम खत्म हो चुकी है, आपको पहले पता कर लेना चाहिए था, ये तो पे आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर रश्मि और इसकी सहेलियों के तो चेहरे उतर चुके थे, 17,000 रुपये कहाँ से लेके आएंगी। लेकिन अब खा चुकी थी और होटल का बिल था, इनको पे करना ही था, और बिना बिल पे करे ये घर उस होटल से बाहर नहीं जा सकती थी। ये अपनी जेबें झाड़ लेती है तो इनके 10-12 हज़ार रुपये जेब में निकलते हैं, वो इनको दे देती है। रश्मि कहती है कि बहुत बड़ी गलती होगी, अब ऐसा है कि हम कंटिन्यू यहाँ पर आते रहते हैं, 1-2 दिन में हम इस पेमेंट को कर देंगे। लेकिन यहाँ केशव कहता है नहीं, ऐसा उधार नहीं होता है, आपको अपने बजट के हिसाब से ऑर्डर करना चाहिए था। अब खाने पीने के बाद आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, ये तरीके नहीं होते हैं। होटल मैनेजमेंट के और भी जो लोग थे वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि छोटी मोटी रकम नहीं थी और 5-7 हज़ार रुपये का जो अब ये नुकसान लगने वाला था कौन भुगतेगा। तो अब ये सारे के सारे इनसे बोलते हैं कि आपको तो पेमेंट करना पड़ेगा, वरना हमारे होटल की तो पॉलिसी है कि जो पेमेंट नहीं कर पाता उसको कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ यहाँ पर रख के जानी होती है जिससे कि हम ये सिक्योर हो सके कि आप हमारे पैसे वापस दे देंगे। अब ये मजबूरी की मारी क्या करती, तो रश्मि ने जो गले में सोने की चेन पहनी हुई थी ये उसको वहाँ पे गिरवी रखनी पड़ी कि ठीक है आप ये चेन रख लीजिए, मैं 1-2 दिन में आपके पेमेंट दे जाऊँगी और ये चेन को छुड़ा के ले जाऊँगी। इनकी बहुत बुरी बेइज्जती हो चुकी थी। यहाँ पर जो दिव्या थी ये भी बहुत ज़्यादा उदास थी कि वाकई ये तो उल्टा हुआ है, रश्मि की आंखों में आंसू थे। ये उस होटल से तो बाहर निकल जाती हैं और बाहर निकलने के बाद बहुत भला बुरा इन होटल वालों को कहना शुरू कर देती है। और जो दिव्या है ये आती है केशव के पास
केशव से कहती कि ये कौन सा मजाक आपने किया, उस दिन मुझे तो कॉम्प्लीमेंट्री दी, आज इनको क्यों नहीं दी। केशव कहता है कि मैडम आप इन सब से अलग हो, इसलिए आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी, और वो भी होटल की तरफ से नहीं मिली थी, वो मैंने आपको दी थी पर्सनल। तो दिव्या कहती कि तुमने मुझे पर्सनल वो कॉम्प्लीमेंट्री दी थी, आपने मेरा बिल पे किया था। केशव कहता हाँ मैंने पे किया था। तो यार दिव्या कहती तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी सैलरी ही क्या होगी यहाँ पे जो तुमने इतना सारा पैसा मेरे ऊपर खर्च कर दिया, जबकि तुमको मुझसे कोई मतलब नहीं है। केशव कहता है कि मैं इंसान को देखता हूँ, और जो इंसान इतने बुरे लोगों के साथ भी अच्छा पेश आ सकता है, इतने बुरे लोगों के साथ भी दोस्ती निभा सकता है, तो अच्छे लोगों के साथ तो कितना ही अच्छा होगा। दिव्या कहती है वो जो भी है, लेकिन जो आज मेरी दोस्त है रश्मि, पहली बार मैंने ज़िंदगी में इसकी आंखों में आंसू देखे, और इसके आंसू देखकर मुझे न जाने क्यों बुरा लग रहा है। मुझे ये गिल्टी फील हो रहा है कि मैं इस पार्टी में क्यों आई, मैंने यहाँ पर कुछ क्यों खा लिया, जबकि मैं कुछ भी इसको दे नहीं सकती हूँ। केशव कहता है कि नहीं, उनकी यही सजा है, उनको ये भुगतने दो, आप अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लो। अब इस तरीके से जब केशव दिव्या से बात करता है, ये बाहर निकलती है, तो ये सहेलियाँ फिर कि तुम इस वेटर से तुम्हारा चक्कर क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें वेटर से प्यार हो गया हो, और हाँ तुम्हारी जैसी फटीचर एक वेटर कोई पसंद कर सकती, किसी और रईस इंसान के तो ख्वाब देख नहीं सकती है। चलो अब ये दूसरे तीसरे दिन आती है रश्मि अपनी सहेलियों के साथ, वहाँ पर पैसे देती है बकाया, और जो चेन है उसको छुड़ा लेती है। जैसे ये बाहर निकलती है तो केशव इनको बाहर नजर आता है। केशव बाहर नजर आता है जैसे ही, तो केशव दिव्या को देखता उसको हाय हेलो करता, उसके पास आ जाता उससे बात करने के लिए। अब ये जो सहेलियाँ थी ये पहले ही जली भुनी थी बुरी तरह से केशव के ऊपर, तो ये केशव और दिव्या इन दोनों की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करना शुरू कर देती है। केशव को फटीचर, भिखारी, झूठा, मक्कार और न जाने कौन कौन से शब्दों से बोलना शुरू कर देती है। और यहाँ पर जो दिव्या है इसके भी ये बुरी तरह से उतारना शुरू कर देती है कि फटीचर को फटीचर पसंद आया, देखो भिखारी को भिखारी पसंद आया। और यहाँ पर केशव को धमकी देने लग जाती है कि तूने जो हमारे साथ किया तुझे पता नहीं है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, जिस होटल में तू नौकरी कर रहा है तो वो किसी भी होटल में हम नौकरी नहीं करने देंगे, तूने हमारे साथ बहुत बुरा करा है। केशव कहता है कि आप कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें नहीं कर रही, दिव्या के सामने आप जहाँ तक बोलती हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप मेरे बारे में जानती क्या है जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ये कहती है तेरी औकात क्या जो हमारे सामने कुछ बोल सकता है, जितना तू महीने में कमाता है ना उतना तो हम एक ट्रीट में खर्च कर देते हैं। अब केशव कहता है कि ये बात तो दूर की है कि मैं कितना कमाता हूँ कितना नहीं कमाता हूँ, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझसे बात भी कर सको। अब ये जो चारों पाँच जो लड़कियाँ आती है बुरी तरह से जल बुन जाती है कि एक वेटर उनको कह रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझसे बात कर सको। तो वो फिर इसी तरीके से जब केशव से लड़ना झगड़ना शुरू करती हैं तो यहाँ पर दिव्या बीच बचाव करती है। केशव को कहती है कि आप अंदर चले जाइए, आप क्यों इनसे पंगे ले रहे हो, आपका कैरियर है, मैं नहीं चाहती आपका कैरियर खराब हो जाए। तो यहाँ पर रश्मि और रश्मि के साथ जो दो तीन सहेलियाँ थी वो दिव्या को भी धक्का मारती केशव की तरफ कि तू भी इसके साथ चल जाए, यहाँ पर वेटर का काम कर ले, क्योंकि अब तेरा भी कैरियर खत्म होने वाला, क्योंकि कल से तू इस कंपनी में जॉब नहीं कर पाएगी, हम तेरे को कल फायर करवा देंगे। अब ये बात सुननी थी दिव्या की आंखों में आंसू आ जाता है कि मेरे तो बूढ़े माता पिता है, मेरा छोटा भाई है जो पढ़ रहा है, मेरे ऊपर सारे घर का खर्चा है, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो सहेलियाँ थी वो काम मानने वाली थी, वो कहती नहीं तूने जो गलती करी है और तेरे साथ जो तेरे आशिक ने गलती करी है, तुम दोनों को इसका भर जाना भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दिव्या थी इनको बहुत गिड़गिड़ाती है, रोती इनके सामने कि ऐसा कुछ भी मत करना, तुम मेरी शिकायत मत लगाना, या जो भी तुम कर सकती हो मेरा बुरा वो मत करना। तो यहाँ पर जो ये थी इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि दिव्या तो अपने घुटनों पे आई चुकी है, थोड़ी देर में केशव को भी ले आएंगी। लेकिन यहाँ पर जो केशव था दिव्या को पकड़ता है, कहता है दिव्या तुम कभी किसी के सामने झुको मत, अपनी वैल्यू को समझो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रीफर करो, इनकी औकात ही क्या है जो तुमसे कुछ कह सके। दिव्या कहती है देखो तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम इस होटल में वेटर हो, मैं कंपनी में काम करती हूँ और ये मुझसे ऊंची पोस्ट पे बैठी हुई हैं, अगर ये दो बात भी अगर मैनेजमेंट में कह देंगी मेरे खिलाफ तो मुझे वहाँ से निकाल दिया जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कौन सहारा है, मेरे माता पिता और मेरे भाई छोटे भाई की पढ़ाई का क्या होगा, मेरे घर के खर्चे का क्या होगा, मुझे तो सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। इसलिए तो मैं इनसे थोड़ा अच्छे से बोलती हूँ, इनसे थोड़ा मिल के रहती हूँ, ये मेरी लाख बुराई करते हैं, लाख मजाक बनाते हैं, फिर भी मैं थोड़ा इनसे रिलेशन बना के रहती हूँ। केशव कहता है कि तुम्हें इनसे रिलेशन बना के रखने की जरूरत नहीं है, और वो दिव्या का हाथ पकड़ लेता है। केशव दिव्या से कहता है कि अब तुम मुझसे शादी करोगी, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे घर के सारे खर्चे जो तुम्हारी जितनी भी जिम्मेदारियाँ वो सारी जिम्मेदारियाँ मेरी, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। जब केशव इस तरह से दिव्या को प्रपोज करता है तो दिव्या एकदम ठिठक जाती है। केशव कहती है तुम पागल हो क्या बोल रहे हो। और यहाँ पर जब इस तरह की बात सहेलियों ने सुनी तो वो भी हंसने लग जाती है कि देखो सही होटल का वेटर 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाता होगा और रश्मि का पूरा बोझ उठाने की कोशिश कर रहा है, इसके खर्चे उठा लेगा, खुद के घर में तो कुछ खाने को होता नहीं होगा और दूसरे घर को खाने से भरना चाहता है, कैसा ये लड़का है। जो ये केशव है वो दिव्या से कहता है कि दिव्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो नहीं करना चाहती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
दिव्या केशव से प्यार करने लगी गई थी, उसको चाहने लगी थी। दिव्या कहती मैं प्यार तो तुमसे करती हूँ, पर संकोच के कारण मैं आज तक बोल नहीं पाई, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा साथ देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, तो मैं भी अपने प्यार का इजहार किए बिना रह नहीं सकती। लेकिन मेरे खर्चे तुम नहीं उठा सकते हो, तुम एक वेटर की नौकरी करते हो, तुम्हारी जिंदगी भी परेशानी में आ जाएगी, तुम अपनी जिंदगी में मस्त रहो और मुझे भूल जाओ। केशव कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो, शादी करोगी? वो कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी भी करूंगी, लेकिन समय आने पर। तो केशव कहता है समय अभी आ चुका है, मुझे अपने घर ले चलो। तो सहेलियां फिर हंसने लग जाती कि पैदल पैदल जाओगे या तुम्हारे पास कोई साइकिल है फूटी पुरानी, उस पर इसको लेके जाओगे? केशव अपनी जेब में से एक कार की चाबी निकालता है। पार्किंग में एक लग्जरी कार खड़ी हुई थी, BMW टाइप। ये अपने रिमोट की जैसे दबाता है, उसके इंडिकेटर बोलने लग जाते हैं। केशव दिव्या का हाथ पकड़ता है और कार की तरफ चलता है। एक तरफ दिव्या बैठती है ड्राइविंग सीट पे, केशव बैठता है, कार को स्टार्ट करके वहां से निकल पड़ता है। ये जो चारों सहेलियां थी, इनके मुंह खुले के खुले और आंखें फटी की फटी रहेगी कि आखिर केशव चीज क्या है? इस होटल में वेटर का काम करता है और BMW कार चला रहा है, ये माजरा क्या है? केशव जो है दिव्या को लेकर उसके घर जाता है, इसके माता पिता और इसके भाई को अपने साथ लेता है और उनसे कहता है कि आज से आप इस घर में नहीं रहोगे, क्योंकि वो किराए के मकान में रहा करते थे, कि आपके लिए मैंने एक अलग से मकान ले रखा है, आप वहां पर जाके रहेंगे। ये किसी फ्लैट के अंदर इनको रुका देता है। दिव्या से कहता है दिव्या मैं कल सारे कागज तैयार कर लूंगा और हम कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद रिसेप्शन पार्टी देंगे। यहाँ पर दिव्या तो राजी थी। दिव्या भी बहुत ज्यादा हैरान थी केशव आखिर चीज क्या है। तो दिव्या केशव से पूछती है कि तुम वेटर हो कि क्या हो, तुम्हारे पास इतनी लग्जरी इतनी महंगी कार कैसे है? केशव कहता है कि जिस होटल में मैं वेटर का काम कर रहा हूँ, इसके मालिक मेरे पापा ही हैं। मैंने होटल मैनेजमेंट का काम किया और मैं बेसिक लेवल से अपने करियर को शुरू करना चाहता हूँ। चाहता तो मैं होटल का मालिक बन के और सब पे हुक्म चलाना शुरू कर देता, लेकिन मैं होटल के अंदर काम करने वाले एक एक आदमी की तकलीफ को महसूस करना चाहता था। मैं एक एक कस्टमर एक एक क्लाइंट के साथ गेट टुगेदर करना चाहता था। कौन किस कंडीशन में मेरे होटल में खाना खाने आ रहा है, किस इंसान की किस तरीके से मदद करनी चाहिए, किसको क्या चीज़ देनी चाहिए, किस तरीके से मेरे को होटल को आगे चलाना है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को जानने और सीखने के लिए मैंने एक वेटर का रूप धारण किया था और मैं एज ए वेटर अपने ही होटल में काम कर रहा था। लेकिन आज से जितने भी कस्टमर इस होटल के अंदर आए, उनमें सबसे अच्छा कस्टमर मुझे आप ही लगे और मैं आपसे प्यार करने लग गया और आज मैंने आपके सामने प्यार का इजहार कर दिया। दिव्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उससे प्यार करने वाला जो लड़का एक वेटर था, वो उस होटल का मालिक है और ऐसे 4-5 होटल, कई सारी ब्रांच अलग अलग शहरों में इनकी है। अब यहाँ पर दिव्या और जो केशव है, ये दोनों प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे, वैवाहिक बंधन में भी बन जाते हैं। जो दिव्या की सहेलियां थी, अब वो दिव्या से नजरें नहीं मिला पा रही थी, मैडम मैडम बोलती थी और जो केशव है इसको सर बोल रही थी। इन दोनों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दे रही थी, बहुत ज्यादा आदर भाव से इनके सामने आ रही थी। दिव्या का दिल नाजुक था, वो अपनी सहेलियों को माफ कर चुकी थी। लेकिन जो केशव है वो दिव्या की उन सहेलियों को कहता है कि आज के बाद तुम दिव्या के आसपास नजर भी नहीं आओगी, क्योंकि तुम्हारी जैसी सेल्फिश लड़कियां मुझे अपनी पत्नी के आसपास चाहिए ही नहीं। खैर यहाँ पर जो केशव के पिता है वो भी दिव्या को देख के बहुत ज्यादा खुश थे और इन दोनों की जब शादी होती है, दिव्या अपने घर जाती है। एक करोड़पति खानदान की बहू बन चुकी थी। दिव्या पूरे दिलो जान से अपने सास ससुर और केशव की सेवा करती है। दिव्या और केशव की शादी हो जाती है और इनके खुशहाल वैवाहिक जीवन की नींव पड़ जाती है। तो ये थी आज की कहानी और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।